हुकूमत तो नहीं मान रही। जो है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दो तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत किसी सूरत में दो नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस पर अमल करता नजर नहीं आ रहा। हालांकि आज उन्होंने उस तरमीमी एक्ट को जो इन्होंने हुकूमत ने किया था 2017 के से कि इस पर लागू हो गया, उसको भी कालादम करार दे दिया, सारा कुछ कर दिया। इलेक्शन कमीशन इस पे नहीं करेगा। मैंने आज आपको कहूं कि आईनी जंग शुरू होगी और इस आईनी जंग में वो एक फिक्रा पंजाबी का है ना का मुहावरा, चीचो चिचगनेड़ियां दो तेड़ियां दो बेड़ियां, नहीं ये नहीं होगा। चीचो चिचगनेड़ियां ना तेड़ियां ना मेड़ियां, यानी ये ना नून लीग रहेगी हुकूमत रहेगी ना फिर अपोजिशन की रहेगी, ये सारे जाएंगे। हालात इस तरफ जा रहे हैं। आज मेरे ही एक हुकूमत के जिम्मेदार शख्स से बात हुई है, मैंने उससे कहा जी अमल करेंगे, उसने कहा जी ये तो हमारी मौत को आप दावत दे रहे हैं, हम किस तरह अमल कर लें, हम अमल करके किस तरफ जाएंगे। अगर हम अमल कर लेंगे तो इसके देखिए राणा साहब, हुकूमत तो बड़ी मजबूत है। अमेरिकी सफीर जो है वो मरियम नवाज को सीएम पंजाब को मिले हैं और नवाज शरीफ को मिले हैं, पैगाम रसानी भी हुई है। ये क्या हुआ है, कौन सी पैगाम रसानी हुई है और हुकूमत बड़ी मजबूत नजर आ रही है? अगर आप समझते हैं मियां साहब, अगर आप समझते हैं कि अमेरिकी सफीर के मिलने से हुकूमत मजबूत हो जाएगी तो फिर अमेरिकी सफीर कल मिल रहा है अपोजिशन लीडरों से, फिर आप फैसला कर लेंगे कौन कितना मजबूत है। अच्छा, लेकिन अगर नवाज शरीफ से अमेरिकी सफीर मिला, नवाज शरीफ तो बेचारा 17वां खिलाड़ी है, वो तो क्रिकेट टीम का 17वां खिलाड़ी है, 12वां भी नहीं है, 13वां भी नहीं है, 14वां भी नहीं है, 15वां भी नहीं है, 16वां भी नहीं है, 17वां खिलाड़ी है, जिसकी बारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और सारा पिंड मर जाए फिर जाके उसकी क्रिकेट टीम की बारी आनी है, सियासत की क्रिकेट टीम में। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सफीर मिलते रहते हैं, सफीरों को मिलने दे। लेकिन अब अवाम का मूड चेंज हो गया हुआ है। आपको बात बिल्कुल, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, सितमगार होगा सितंबर, बहुत से लोग इसे नहीं मानते थे। सितंबर इतना सितमगार हो गया कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और आप देख लीजिएगा अब अगर अमल नहीं होगा तो राणा साहब, सितंबर तो गुजर रहा है, सितंबर तो थोड़ा सा रह गया, अब तो अक्टूबर आ रहा है, कुछ हुआ तो कुछ नहीं है। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है सर। मुझे कोई एक चीज समझा दे, हुकूमत किस तरह मजबूत है। हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए आई, बाबू जी को लाहौर से इस्लामाबाद बुला लिया, नाकाम हो गए। सर देखें, इलेक्शन कमीशन जो है वो अमल नहीं कर रहा। इसके बाद अब आप वजीर आजम जो है वो अमेरिका में जाके खिताब करना अभी उन्होंने यूएन से, और इसके अलावा हुकूमत बड़ी होपफुल है कि हमने तरमीम भी करा लेनी है, फिर हुकूमत तो मजबूत आ रही होगी ना सर। इमरान खान अपनी रुखसती से सब तीन महीने पहले अमेरिका खिताब करके आया था, तो क्या इमरान खान जो था उसके खिताब के बाद उसकी हुकूमत नहीं गई? भाई वो कोई स्पेशल नहीं गया, इतने ममालिक के लोग वहां गए हैं, तो उनको तो खिताब करना था, खिताब करने जाने थे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस दिन हुकूमत खड़ी हो जाएगी फिर मुझे बताइएगा। अगर हुकूमत इतनी मजबूत थी तो आप कभी 7 दिन पहले देख लेना हुकूमत के साथ क्या हुआ है। हुकूमत तो एक अपनी आईनी तरमीम मंजूर नहीं करा सकी। क्या हुकूमत के 3 सेनेटर सेनेट से गायब नहीं थे, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब के उस्ताद मोहतरम भी शामिल थे? तो क्या आप शक का इजहार कर रहे हैं कि वजीर आजम का खिताब जो है अमेरिका में जो होगा उसके बाद कुछ होने वाला है? हाँ, होने वाला है जी। मियां साहब शायद उसके बाद आज लंदन 2 दिन रह के आए हैं, शायद मजीद वहां पे क्या बात ना। अच्छा राणा साहब, ये तो हुआ मुझे, मैं आई बाई एंड लार्ज देखें इंट्रिंसिकली अंदरूनी तो कोई वजह नहीं है इस हुकूमत की इन प्लेस होना। वो हम देख चुके हैं, जिनकी जो इलेक्शन भी आपने देखा, हमने भी देखा, हम कुछ 24 करोड़ नाबीना लोग तो नहीं बैठे हुए, नज़र तो आ गया हमें माशाल्लाह जितना हर काम शफाफ हो रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या मुझे ये लगता है कि अब आगे जाने का रास्ता कोई नहीं। जिस तरह शतरंज का खेल फंस जाता है आके, जिसे स्टेल मेट कहते हैं, तो फिर गोटियां हटानियां पैंदियां ने सारियां, मतलब नए सिरे से बिसात बिछानी पड़ती है। कुछ ऐसी बात लग रही है आपको? जी बिल्कुल ऐसी बात है, नए सिरे से बिसात बिछानी पड़ेगी और इस बिसात को बिछाने के लिए कई मोहरे चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है वो मोहरे जो है वो हुकूमत के अंदर के मोहरे हों जिन्हें तब्दील करना पड़े। आप गौर करें ना, एक से एक दिन बाद कोई एक नया ऐसा
तफसीली फैसला, कभी कभी कोई इजाफी नोट, कभी वजाहती नोट, कोई ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे रही हैं। और इससे बात के और हो क्या सकता है? अब ठीक है, मान लिया, इसमें भी कोई शक नहीं, हमें क्या मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आईनी इदारे के अंदर भी एक बड़ी तस्दीक है, लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुकूमत है, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी हुकूमत थी। अगर नुकसान होता है तो हुकूमत को होगा, फायदा होता है तो हुकूमत को होगा, लेकिन अब फायदा होता नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको ये भी आज बता दूं, 1 या 2 तारीख को जो तहरीक चलने जा रही है ना, उस तहरीक ने आपके इस्लामाबाद में डेरे डालने हैं और काला कोट निकलने लगा है बाहर, सिविल सोसाइटी निकलने लगी है बाहर। ये जो मियां वाली का जलसा कैंसिल होकर पिंडी का जलसा अनाउंस हुआ है ना, ये कोई वैसे नहीं हुआ। पिंडी जलसा सिर्फ लियाकत बात देखने के लिए नहीं है। तो राणा साहब, खबरें क्या हैं? खबरें ये भी आ रही हैं कि काला कोड जो निकलेगा उसमें बहुत से ऐसे नाम भी शामिल हो जाएंगे जो इस वक्त बेंच में हैं। अगर वो अपने फैसले पर अमल दरामद ना करा सके या तरमीम आ गई तो उसके खिलाफ हो सकता है कि वो भी उस तहरीक में शामिल हो जाए। क्या ऐसी कोई खबर है? ये बिल्कुल, इसमें आपके पास अच्छी खबर है और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कोई नई तरमीम आ गई तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, शायद बहुत सी कुर्सियां खाली हो और कुर्सियों पे बैठने वाले जो हैं वो अपना हक लेने के लिए मैदान अमल में। अच्छा, ये यानी आप समझते हैं कि आज मैं सुन रहा था इरशाद भट्टी साहब ने भी शायद ये खबर दी। अच्छा, मौलाना भी वही बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो हैं वो। और ये एक हैरत की मुझे बात नज़र आती है कि मौलाना जो पहले इतने डैगर्स ड्रॉन थे, खान साहब और PTI का नाम सुनना उन्हें गवारा नहीं था, आज वो भी तकरीबन उसी सफ में चले गए। इसकी क्या वजह राना साहब? बात यह है कि मौलाना को समझ लग गई। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से खुद पूछा, मैं कहा मौलाना साहब कैसा लगा आपके इनकार से? उन्होंने कहा बात यह है कि मैं इसरार करता तो मेरे साथ वही होता जो पूरी हुकूमत के साथ हो रहा है। मेरे एक इनकार से उस गली में भी मेरा नाम लिया जा रहा है जहां पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर इनकार से शोहरत मिलती है, इनकार से वोट बैंक बनता है, इनकार से मैं ट्रेंड पे आता हूं, तो फिर हमें उसी तरफ जाना होगा जहां जिस तरफ का ट्रेंड है। मौलाना साहब को इस बात की समझ आ गई है कि भाई बात इस हुकूमत की मुखालफत करके आगे जाया जा सकते, इस हुकूमत के साथ चल के जाया जा सकता। देखिए, सारे लोग मौलाना साहब की तो हमायत कह रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये भी तो सोचे ना, मौलाना साहब को एंगेज किसने किया? वो तो PTI ने किया ना। पीपल्स पार्टी भी जोर लगाती रही, नून लीग भी जोर लगाती रही, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ भी जोर लगाया, तहरीक इंसाफ ने उसे एंगेज किया और तहरीक इंसाफ का भी इसमें बड़ा अहम रोल है। और मौलाना साहब आप जेल में रखिएगा, अब ये जोर भी लगा लें, मौलाना साहब किसी सूरत में इनके साथ नहीं जाए। अच्छा राणा साहब, एक बात मैंने और भी सुनी है और एक ऐसी अहम शख्सियत। राणा साहब, एक खबर तो दें कि तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का जो है वो मियां वाली वाला जलसा मंसूख कर दिया है और रावलपिंडी में जलसा करेंगे। रावलपिंडी का मैदान क्यों चुना गया है? लाहौर में जलसे में जितने लोग आए थे, क्या रावलपिंडी में आएंगे? और रावलपिंडी में जलसा करना किसको पैगाम देने के लिए जलसा कर रहे हैं सर? पैगाम तो इन्होंने हुकूमत को देना है, जिसको आप समझ रहे हैं उनको पैगाम नहीं दे रही है। पैगाम इन्होंने हुकूमत को देना है और ये फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ ही आना है। ये आपको मैं वक्त से पहले खबर दे देता हूँ। और पिंडी का जलसा जो है, आप कहते हैं लोग नहीं आएंगे, लोग लाहौर के उस इलाके में है। काजी साहब तो बड़े करीब से उस इलाके से वाकिफ है कि जहां पर मंडी भी लगी हो तो कोई गाहक नहीं आता था, लेकिन वहां पर लोग इस तरह आए जिस तरह दीवानों की तरह आए। मैंने लाहौर के अंदर इश्क 804 जो है वो उसका रक्स देखा है, लोग इस तरीके से आए। ये पिंडी के किसी कोने में जलसे की जगह दे दे, किसी दूर दराज इलाके की जगह दे दे, लोग आ जाएंगे। खौफ के भूत भी लोगों ने तोड़ दिए और लोग अब फाइनल मैच देखना चाहते हैं।